गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आज हम लोग पढ़ेंगे तो मेडिवल पीरियड के बारे में। हिस्ट्री का पोर्शन है मेडिवल पीरियड। ओके, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस मैप को देखें। इस मैप को ध्यान से देखें। जब आप इस मैप को देखेंगे तो इन दोनों मैप में इफ सी लॉट ऑफ डिफरेंट बिटवीन बोथ मैप। ओके, the first map is made in 12th century and the second map is made in 18th century. Okay, the first map is made by the Arab geographer. Okay, the name al-Idrisi. Okay, he is an Arab geographer. If you start the map of Arab geographer al-Idrisi, तो आप देखेंगे जो भारत का साउथ है उस मैप में कहाँ दिखाया गया? टॉप पे दिखाया गया, ऊपर की तरफ दिखाया गया है, ठीक है ना। और श्रीलंका को भी कहाँ दिखा दिया गया है? ऊपर की तरफ दिखा दिया गया है, ठीक है। वही दूसरे मैप देखेंगे तो दूसरा मैप वेल प्रिपेयर्ड है, भारत का बहुत अच्छा मैप है, ठीक है। उसमें उसको हमारे फ्रेंच ज्योग्राफिकर बनाया है और उसमें मेनली बहुत जगहों को इंडिकेट किया गया है। खासतौर से यूपी के कन्नौज जिले भी उसमें इंडिकेट किया गया है। मतलब वेल डेवलप्ड मैप है, ठीक है। तो डिफरेंस अगर हम लोग देख रहे हैं दोनों मैप्स में, तो फर्स्ट मैप एलिदर्सी द्वारा 12th सेंचुरी में बनाया गया था। तो मैप बनाने के इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहते हैं। मार्कर नहीं चल रहा है, एक सेकेंड। कार्डियोग्राफी, तो उस समय की जो कार्डियोग्राफी टेक्निक थी, हम कह सकते हैं कि उतनी डेवलप नहीं थी जितनी 18th सेंचुरी में थी। ये 12th सेंचुरी में बना था और ये कब बना था? हमारा 18th सेंचुरी में। दो मैप्स हैं, ठीक है। तो ये ऊपर वाले मैप की डिटेल्स है, ठीक है ना। तो अरब ज्योग्राफिकर ने बनाया था अल-इदरिसी ने। तो उसने क्या किया था? साउथ ऑन द टॉप, साउथ क्या था? टॉप पे था। और ये मैप उस टाइम का वेल डिफाइंड मैप था, वेल कंसीडर मैप था, मोस्ट एक्यूरेट मैप था, ठीक है ना। उस समय की टेक्निक की बात करें तो मैप की टेक्निक उतनी शायद कंपेयर करें 18th सेंचुरी के मैप से तो उतनी डेवलप नहीं थी। क्यों? क्योंकि लोगों के बारे में उतने नॉलेज नहीं होंगे, प्लेसेस के बारे में जानकारियाँ नहीं होंगी। इस वजह से उसकी मैप और कार्टोग्राफी टेक्नोलॉजी टेक्निक इतनी डेवलप नहीं हुई होगी, जिसकी वजह से मैप क्या है? ऐसे हैं, ठीक है ना। तो वहीं अगर हम 18th सेंचुरी में मैप की बात करेंगे तो 18th सेंचुरी में मैप में हम देखेंगे तो जो फ्रेंच ज्योग्राफर रेगुलिवर एल्ड्रिच ने उसने जो मैप बनाया, ठीक है ना, वो यूरोपियन सेलर द्वारा मोस्ट एक्सेप्ट किया गया। उसके द्वारा बहुत ज़्यादा यूरोपियन सेलर का यूज किया गया उसका, ठीक है ना। और मेनली हम देखेंगे तो उसमें यूपी के कन्नौज जिले तक को भी क्या किया गया? इंडिकेट किया गया, ठीक है। तो मिडियल पीरियड में हमको पढ़ना क्या है? हमें मिडियल पीरियड के बारे में जानना है कि हमें जानकारियाँ कैसे मिलती है मिडियल पीरियड्स के बारे में, ठीक है ना। मिडियल पीरियड्स के बारे में जानकारी, मतलब हिस्ट्री के बारे में, किसी भी हिस्ट्री के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? उसके सोर्सेज क्या होते हैं? तो सोर्सेज तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। मेनली अगर मिडियल पीरियड की बात करें तो मिडियल पीरियड में बहुत सारे सोर्स थे हमारे पास भी, ठीक है। और मिडियल पीरियड मेनली हम लोग अगर बात करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे 700 to 1715 तक। ओके, मिनिमम हम लोग इतने टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे। ओके, मिनिमम मेरे ख्याल से 1000 ऑफ ईयर की हम लोग बात करेंगे मिडियल पीरियड में। और इन 1000 ऑफ ईयर में हम बात करें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में कंटेंट अवेलेबल्स हैं इस हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो सोर्सेज क्या है हमारे हिस्ट्री के जानने के? कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्ट, टेक्सचर, मैन्युस्क्रिप्ट, ओके, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम मिडियल पीरियड्स के बारे में जान सकते हैं। तो इस सीजन को जानने के लिए, इस सेशन को जानने पर हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है। क्यों? जानने का रीज़न ये है कि इस सोर्सेज की बात करें, इस समय की बात करें तो इस समय जो सोर्सेज थे, इस समय की जो हमारे पास बहुत ज़्यादा डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल है हिस्ट्री को जानने के। तो रीज़न इसका क्या है? रीज़न इसका ये है कि उस समय जो पेपर्स हुआ करते थे, लोगों ने अपने हाथ से लिखना शुरू कर दिया था। लोग अपने अपने होली टेक्स्ट, ठीक है ना, क्रॉनिकल्स एंड जुडिशियल्स एंड बहुत सारे जजमेंट्स को भी लिख के क्या किया जाए? स्टोर किया जाने लगा था। तो ऐसा हुआ क्यों? होने का मेन रीज़न क्या था कि उस समय जो पेपर्स जो हो गए थे वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे? चीपर्स हो गए थे, बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए थे। वहीं 18th सेंचुरी और 17th सेंचुरी में दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो इसमें उस समय तक तो पेपर चीपर नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड बदला, जैसे जैसे टाइम नीचे आता गया तो पेपर्स की चीपर्स मतलब सस्ते होते गए, ठीक है। चीपर्स क्या होते गए? सस्ते होते गए। तो पेपर का सस्ता होना, हर जगह अवेलेबल होने की वजह से लोगों को द्वारा क्या किया गया? उसको खोल के यूज किया गया। और उसको यूज करने की वजह से लोग द्वारा अपने होली स्क्रिप्ट लिखने लगे, ठीक है ना, टेक्सचर लिखने लगे, ठीक है, एंड राजा क्रॉनिकल्स लिखने लगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग क्या है देखने को मिलती है, ठीक है।
तो मिडिल पीरियड में सही था, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट वो स्क्रिप्ट होती है जो हाथ द्वारा लिखी जाती है, ठीक है ना, हाथ द्वारा लिखी जाती है। तो उस समय की बात करें, 1000 ऑफ ईयर हम लोग बैक की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास सोर्सेज हैं। तो जो भी हमारे हिस्टोरिकल जब भी स्टडी करते हैं तो उनको इन सब चीज़ों के बारे में बहुत केयरफुल होना पड़ता है कि वो किस टाइम पीरियड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो वो जिस टाइम पीरियड के बारे में स्टडी करते हैं वो उस समय के मैप्स, उस समय के वर्ड्स की मीनिंग्स जानना उनके लिए क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि एक इतना लंबा टाइम पीरियड है 1000 ऑफ ईयर, और वर्ड्स की मीनिंग लगभग हमेशा क्या होती है, बदलती रहती है। एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो ये पहले हम यहाँ देख लेते हैं, ठीक ना। तो उस समय प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, तो 1000 ऑफ ईयर तक किसी डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखना पॉसिबल तो था नहीं। तो प्रिंटिंग प्रेस ना होने की वजह से हम उसकी कॉपीज भी नहीं बना सकते। तो उसकी कॉपी बनाने का एक ही तरीका था, वो क्या था, हमारे हाथ से वापस उस स्क्रिप्ट को लिखना। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट काम है। तो जो भी उस स्क्रिप्ट को रखा था तो उसको स्क्राइब्स कहते थे, या उसको कॉपीज कहा जाता था, ठीक है। तो जब भी कोई कॉपी, चाहे स्क्राइब्स किसी मैन्युस्क्रिप्ट को, चाहे किसी बुक्स की कॉपी करता था, तो मेनली कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ वर्ड्स उसको नहीं आते थे, तो उसकी वजह से वो क्या करता था, उन वर्ड्स की जगह अपने कुछ वर्ड डाल देता था, ठीक है ना, प्लीज। तो बिकॉज ऑफ डैट, अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए एक बुक है, ठीक है ना, बहुत समय तक ये बुक रहा, फिर इसकी क्या की गई, कॉपीज बनाई गई। 3 डिफरेंट राइटर ने इसकी क्या बनाई, 3 डिफरेंट कॉपीज बनाई। 3 डिफरेंट कॉपीज बनाई, तो फिर ऐसा नहीं है कि सारे वर्ड्स सेम टू सेम है। कुछ वर्ड्स इन्होंने क्या किए, नहीं समझ में, तो इन्होंने क्या अपने तरफ से डाल दिया, तो इनकी बन गई। फिर कुछ टाइम बाद इनकी द्वारा बनाई गई कॉपीज की भी क्या बनी, कॉपियाँ बनी। तो हो सकता है कि इनकी कॉपीज में कुछ वर्ड नहीं समझ में आए, तो जो कॉपीज थे उन्होंने क्या किया, इसमें चेंज कर दिया, इसमें चेंज हो जाएगा, फिर इसी तरह ये क्या होते हैं, चेंज होते गए। तो मेन जो रियल कंटेंट था वो क्या हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। तो इसीलिए हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है कि उस मीनिंग, उस वर्ड्स की मीनिंग जाने को। तो हमारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा केयरफुल भी होते हैं इस बारे में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो हम लोग को भी ध्यान में रखना है, और हिस्टोरिकल भी क्या करते थे, ध्यान में रखते थे इन सब चीज़ों को। जब भी वो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में स्टडी करते हैं तो पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ध्यान में रखते हैं कि उस समय मैप्स का मतलब क्या होता था। एग्जाम्पल की तरह अगर हम समझाएं आपको, अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो हिंदुस्तान वर्ड की बात करें तो हिंदुस्तान वर्ड मेनली यूज एंशिएंट टाइम में, ठीक है ना, यूज किया जाता था किसके लिए, दिल्ली सल्तनत के लिए। दिल्ली सल्तनत द्वारा जो एरिया होता था उसको हम लोग क्या करते थे, उस समय इसको हिंदुस्तान बोला गया था, ठीक है ना। मेनली कौन था, पंजाब और गंगा यमुना का जो क्या होता था, मैदान के जो प्लेसेस थे उनको, ठीक है ना। लेकिन वहीं अगर हम आगे टाइम पीरियड में देखते हैं तो फिर बाबर के बारे में बात करते हैं। तो बाबर ने भी क्या किया था, इस हिंदुस्तान वर्ड का प्रयोग किया था, लेकिन हिंदुस्तान वर्ड का वो उसने भारत की जियोग्राफी के रूप में किया था, ठीक है ना, जियोग्राफी के लैंग्वेज में। लेकिन आज अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान हम एक क्या करते हैं, पूरे कंट्री के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये वर्ड्स क्या हो गए, मीनिंग्स टाइम बाई टाइम बदलती रही। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम लोग फॉरेनर करते हैं, ठीक है ना। तो इस समय फॉरेनर का मतलब क्या होता है कि वे लोग जो क्या हो, विदेश से आए हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेनर कहते हैं। लेकिन इंसेंट मिडिल हिस्ट्री की बात करें तो उसमें फॉरेनर का मतलब ये होता था कि कोई दूसरे गांव से आया हुआ आदमी, आपका गांव है और दूसरे का गांव है, तो दूसरे गांव से आपके गांव में आया हुआ आदमी उस टाइम क्या कहलाता था, फॉरेनर कहलाता था, ठीक है ना। तो मीनिंग्स देखिए, तो मीनिंग्स क्या होगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट, डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे मीनिंग्स में। तो ये सारे रीजंस थे, ठीक है ना। अब टाइम पीरियड तो बदलता रहता है, ठीक है ना। तो उस टाइम पीरियड में बहुत सारे इनोवेशन भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, नए नए इन्वेंशन देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमने देखा है यहाँ पर्शियन व्हील्स का यूज़ हम किस में यूज़ करने लगे, इरिगेशन में, स्पिनिंग व्हील्स का वेविंग में। और हमें कुछ न्यू क्रॉप्स के बारे में जानकारी मिली, जैसे पोटैटो हो गया, कॉर्न हो गया, चिली हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गई। ये हमारे तो कंट्री के हैं नहीं, ये किसी दूसरी कंट्री से लाया गया होंगे, तो फिर हमें इनके बारे में भी क्या हुई, जानकारी मिली, ठीक है। इन मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में देखते तो क्या होता है, मैन्युस्क्रिप्ट क्या होते हैं, डिफरेंट। उस समय के एक थे 1356 में शायद जियाउद्दीन बुरनी, नाम था उनका जियाउद्दीन बुरनी। उन्होंने अपने एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखे थे, ठीक है। और उसके 2 साल बाद उन्होंने फिर अपनी क्या की, उसी चीज़ की क्या की, रिवीजन किया। तो जब तक हिस्टोरिकन को पता नहीं था तब तक वो हिस्टोरिकन क्या कर रहे थे, उनकी दूसरी स्क्रिप्ट को पढ़ रहे थे। लेकिन बाद में 20th सेंचुरी के आसपास उनकी क्या हुई,